हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भला। बच्चों, मैं आज आपको पाठ 7 पढ़ा रही हूँ, जो कविता है कोयल और लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कोयल से वार्तालाप को कविता के रूप में व्यक्त किया है और उसके गुणों के बारे में वर्णित किया है। बहुत सुंदर कविता है, आइए पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। यही आम जो अभी लगे थे, खट्टे खट्टे हरे भरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल, यह मिठास क्या तुम अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है और वह बहुत ही मधुर और सुरीली होती है। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं कविता का। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा भाग 7 के पाठ केवल कोयल नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने कोयल के गुणों की प्रशंसात्मक व्याख्या की है। भावार्थ इस प्रकार है। कवित्री कोयल के गुणों का वर्णन करते हुए कहती है, बच्चों, कोयल काले रंग की होती है लेकिन इसकी बोली बहुत मीठी होती है। लगता है इसने ही आमों में मिश्री के समान मिठास भर दी है। फिर कवित्री कोयल से कहती है, कोयल जरा बताओ तो तुम हम लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आई हो, तुम आज बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा भाग 7 के पाठ कोयल नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवित्री ने कोयल के गुणों की प्रशंसात्मक व्याख्या की है। भावार्थ इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि ये जो पेड़ों पर आम लगे हैं अभी खट्टे और हरे हैं, जब कोयल कूकेगी तो आमों में मिठास भर जाएगी। फिर बच्चे कहते हैं, आम हम लोगों को देखकर टपक पड़ेंगे और हम लोग खुशी खुशी खाएंगे। पेड़ों के ऊपर कोयल गा रही होगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे और पूछेंगी, कोयल क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, जरा हम लोगों को भी बतला दो। क्या धरती पर लोगों की गर्मी से व्याकुल देखकर मेघों से पानी मांग रही हो। अन्य पंक्तियां इस प्रकार है।
कोयल यह मिठास क्या तुम अपनी माँ से लाई पाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा भाग 7 के पाठ कोयल नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने कोयल के गुणों की प्रशंसात्मक व्याख्या की है। भावार्थ इस प्रकार है। कवित्री बच्चों के माध्यम से कोयल से पूछती है, कोयल जो तुम्हारी बोली में मिठास है तुमने अपनी माँ से प्राप्त की है। तुम्हारी माँ ने ही तुमको इतना मीठा बोलना सिखलाया है। जिस माँ ने तुम्हें डाल डाल पर उड़ना और गाना सिखलाया, उसने तुम्हें यह भी सिखलाया कि तुम्हें सबसे मीठा बोलना चाहिए। तुम बहुत भली हो क्योंकि तुमने अपनी माँ की बात हमेशा मानी है, इसलिए तुम सब चिड़ियों की रानी कहलाती हो। कविता के माध्यम से कवित्री ने बच्चों को मीठा बोलने की शिक्षा दी है। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कोयल के समान मीठा बोलना चाहिए, सभी के दिलों में मिठास घोल देनी चाहिए, सब आपकी बोली में मिठास भरी हुई होनी चाहिए, जिससे हमेशा दूसरों को सुख मिले सुनकर। तो धन्यवाद बच्चों, यह कविता आपको अच्छी लगी होगी, मेरी यही आशा है।